कोई ज्ञान नहीं होता। और आपने जो भी गलती कर दी वो अक्षम्य है, माफ करने योग्य है। और आप ज्ञान होने के बाद बकवास करोगे तो फिर आपको आसमानी होगी। जैसे बच्चा अबोध होता है, छोटा सा बालक होता है, पालने में झूल रहा है और उसने टट्टी पेशाब दोनों कर दिया, लेकिन वो उसे अक्षुब्ध नहीं होती, नाराज नहीं होती। उसको मालूम है, जिसको पता नहीं, उसको नहावेगी, धोएगी कपड़े, स्वच्छ कपड़े पहनावेगी, प्यार करेगी, फिर दूध पिलावेगी और फिर सुलावेगी। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाए और वो कितने कपड़े में बैठ के टट्टी करके उसका दूध रहेगी दबा और बाहर पटकेगी, धनुकेगी ना धोएगी अपने आप। तो ऐसे पुणात्मा जब तक हम अबोध हैं, हमें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तब तक तो हम ऐसे थे। गलती करके हम अपने पापों से सने पड़े। तो ये परमात्मा कबीर जी दयालु है, ये अपने बच्चों को धोएंगे। पाप नाशक दवाई है मालिक के पास, इनके पास एक मंत्र है, दुदास आपको देगा, आपके सभी पापों का नाश कर देंगे। आपके प्रारब्ध के पापों का भी नाश करेंगे, आपके संचित पापों का भी नाश इस मंत्र से होगा। जैसे फसल में पहले खरपतवार हो जाता था तो उसका कोई विकल्प नहीं था, उसी तो कसोले कसी से उसको थोड़ा बहुत खोज देते थे, वो फिर भी हो जाता था। जब फसल बड़ी हो जाती थी तो उसका कोई विकल्प नहीं था, वो साथ ही पला कर नाश कर देती है, फसल को हानि नहीं करती। इसी प्रकार ये मटेरियल यानी ये केमिकल और ये साल्ट पहले विद्वान थे लेकिन खोज नहीं थी। इसी प्रकार ये मंत्र परमात्मा ने पहले हमारे सदग्रंथों में विद्वान कर रखे थे, ये हाथ नहीं लगे थे। अब इसकी खोज होगी, इस दास पुण्य शेष रह जाएगी और हम तभी परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं जब हम पाप रहित हो जाएंगे। और यहाँ का विधान है ब्रह्म परब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवताओं का जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। पाप आपके अलग लिखे जाते हैं, पुण्य अलग लिखे जाते हैं और फल मिलता है दोनों का। दोनों के लिए स्वर्ग महास्वर्ग, फिर यहाँ के छोटी मोटी सुविधा, राजा या अच्छी कोई पोस्ट, और नरक, ये पैरेलल मिलेगा। कुत्ते गधे सूअर की योनि ये व्यवस्था भोगनी पड़ेगी। लेकिन कबीर परमेश्वर की शरण में आने के बाद आपको अब ये पापों का दंड नहीं भोगना पड़ेगा, आपके प्रारब्ध के कर्मों का भी नाश होगा जो आपको हानिकारक होगी। इसलिए तो भक्ति करते हैं, इसलिए परमात्मा की खोज करते हैं कि हमारे ऊपर कोई आपदा आवे तो परमात्मा हमारी रक्षा करे। और जब वो आपदा भी आ रही है तो फिर प्रोटेक्शन क्या हुआ उस साधना का जो हम करें। जैसे हमने कोई शेड या झोपड़ी मकान बना रखा है, उसका उद्देश्य क्या है कि गर्मी सर्दी वर्षा से हमारी रक्षा करे। और जिसने हमने बना रखी है झोपड़ी या मकान और वो सारा पानी में अंदर ही आ रहा है और धूप का भी असर ऐसे पैदल है तो वो कुछ प्रोटेक्शन नहीं आपका। आप कितने नशे में पड़े हो और सोच रहे हो बैल में बैठे हो, तो सारी आपदाएं आप पर आ रही हैं। तो साधनाएं आपकी वो सत्य नहीं है, शास्त्रों को नहीं है, इसलिए आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। तो उसकी प्राप्ति के लिए आपने परम संत की खोज करनी पड़ेगी। और इन्हीं मंत्रों साधनाओं को जो दास देता है, अन्य कोई व्यक्ति देवेगा उससे कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अनअधिकारी से कोई भी कार्य सफल नहीं होता। जैसे सिंपल सी बात है, आप जी पासपोर्ट बनवाते हैं विदेश जाने के लिए, यदि वो डुप्लीकेट बना दिया जाता है तो आप भी दोषी और बनाने वाला भी अपराधी, दोनों को सजा मिलेगी। इसी प्रकार हमने जाना सतलोक, और ये पासपोर्ट बनाने का आदेश केवल इस दास के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में नहीं है, ये सत्कर्म मान लेना। और इसके अतिरिक्त जो भी कोई नाम दान साधना दे रहा है वो शास्त्र विधिता का मनमान आचरण है उनका, और वो डुप्लीकेट नाम दे रहे हैं, उनसे कोई लाभ आपको नहीं होना। और इन मंत्रों को भी यदि इस दास से कोई प्राप्त कर चुका है और वो दुष्ट आत्मा स्वयं को संत बनकर उनको आगे दान कर भी रहा है तो डुप्लीकेट पासपोर्ट बना रहा हो, उससे भी आपने बचना है। इसी करके काल हमारा मठा मठवाता है, ये पैर पर खड़ा कर देता काल के दूतों को। भगवान आए थे, एक कबीर पंथ चला था, उसके बाद काल ने 12 कबीर पंथ चला दिए, सबको भ्रमित कर डाला। परमात्मा कबीर जी वाली एक भी साधना उन पंथों में नहीं, नाम कबीर पंथ है।
तो इससे आपने अब सतर्क रहना है। पीछे जो गलतियां हो चुकी हैं उनसे बचकर ही हम आगे सफल हो सकेंगे। वो उदाहरण भी आपको दिए जाते हैं। अपना तो हमारे सदग्रंथ हमारे साथ है, हमारे पास है। जैसे प्रसन्न सदाग्रंथ है, उसके आधार से आपको ज्ञान देता है। तो उसके अंदर कंप्लीट ट्रीटमेंट है, पूरा कोर्स है। और वर्तमान में वह परम संत